वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया है। युवाओं के लिए डेडिकेटेड बताया गया है। आप युवा मंत्रालय भी संभालती हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को आप? आने वाला भारत ही युवाओं का भारत है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसके पास आज युवाओं की शक्ति है। पहले कंसर्न रहता था कि बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है इवेंट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता था। गांव-गांव तक हम खेल पहुंचाने की कोशिश करें। आज खेलो इंडिया के माध्यम से आप देख सकते हो कि हमारे काफ़ी एथलीट जो ओलंपिक तक पहुंचे, जो खेलो इंडिया के माध्यम से पहुंचे हैं। ऐसे एथलीट्स है कि जिनको कई पहचान नहीं मिलती, लेकिन इस कंपटीशन के माध्यम से, लीग्स के माध्यम से एक नई पहचान उन्हें मिल पाएगी। जैसे चाइनाज मेडल लाते हैं, जैसे अमेरिकन्स लाते हैं, भारत भी उस दिशा में जो है वहाँ कम्पीट करता दिखाई। महिलाओं का स्पोर्ट्स में आज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लेवल तक नहीं है। इसीलिए हमें स्पोर्ट्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना ज़रूरी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया है और इस बजट को खासतौर पर युवाओं के लिए डेडिकेटेड बताया जा रहा है। हमारे साथ युवा और खेल मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी हैं। इन्हीं से जानते हैं, मैडम, इस बजट को युवाओं के लिए डेडिकेटेड बताया गया है। आप युवा मंत्रालय भी संभालती हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को आप? मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि क्योंकि उन्होंने इस बार का बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए सामने पेश किया गया है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कोशिश कर रहे हैं और हमेशा वो जो कहते हैं कि आने वाला भारत ही युवाओं का भारत है और विकसित भारत हमें बनाना है, तो युवाओं को साथ में लेके, उनके विचारों को साथ में लेके बनाना है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये बात कही नहीं, तो आज उन्होंने बजट के माध्यम से पूरे देश को करके भी बताई है कि आज युवाओं को साथ में लेके सरकार काम करना चाहती है, युवाओं के विचारों को लेके सरकार काम करना चाहती है और विकसित भारत बनाना चाहती है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ये युवाओं का है। और मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है कि जिसके पास आज युवाओं की शक्ति है, और जिस देश के पास युवाओं की शक्ति है तो वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। सभी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश अच्छे तरह से कर सकता है, और वही इस बजट के माध्यम से सरकार ने बताने की कोशिश की है। एक चीज़ ये भी रही कि इसमें खेल के लेकर के आवंटन जो है बजट का, वो तकरीबन 4000 करोड़ से ज़्यादा का किया गया है। तो क्या जो एक पहले कंसर्न रहता था कि बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है इवेंट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता था, गांव देहात तक बच्चे जो उनके खेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे उनको ग्रूमिंग को लेकर के एक कंसर्न हमेशा से रहा है, वो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी? डेफिनेटली आप देख सकते हो कि खेलो इंडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 सालों में एक नई पहचान स्पोर्ट्स सेक्टर में बनाई है कि आज गांव-गांव तक हम खेल पहुंचाने की कोशिश करें। आज खेलो इंडिया के माध्यम से आप देख सकते हो कि हमारे काफ़ी एथलीट जो ओलंपिक तक पहुंचे, जो खेलो इंडिया के माध्यम से पहुंचे हैं, और इसे और आगे बढ़ाने के लिए हर घर तक स्पोर्ट्स को पहुँचाने के लिए, स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मिशन भी आज बजट में उसके बारे में बताया गया कि आगे चल के हम कोशिश करें कि हर गांव तक हम स्पोर्ट्स को पहुंचा सके। जो हमारा एक रूट का टैलेंट है उसे हम हंट कर पाए, उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर पाए, कि उससे एक गांव के बच्चे को भी उसका टैलेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसे मिल पाए, कि जो हमारे देश के लिए खेल सकता है, देश के लिए मेडल ला सकता है और अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। और जैसे हमारे कोचेस है, उनका भी इन्हेंस करने के लिए, उनको भी अपग्रेड करने के लिए खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और उसके साथ ही जो स्पोर्ट्स साइंस सेक्टर है कि जिसके माध्यम से काफ़ी सहायता हमारे एथलीट्स को मेडल लाने में या कोई भी कंपटीशन जीतने के लिए होती है। तो स्पोर्ट्स साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में आज तो है ही, लेकिन उससे और हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपटीशन कैसे बढ़ा सकते हैं, लीग्स के माध्यम से हम स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस या स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी इसमें बात रखी गई है। क्योंकि आज आप देख सकते हो कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके बारे में आज सब लोगों को पता है, हर गांव में खेला जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, जो हमारे ओलंपिक में खेले जाते हैं, वो बाकी के खेल है, उसे भी कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस भी लोगों के बीच में कैसे लेके जाए, कंपटीशन के माध्यम से, लीग्स के माध्यम से। जो हमारे ऐसे एथलीट्स है कि जिनको कई पहचान नहीं मिलती, लेकिन इस कंपटीशन के माध्यम से, लीग्स के माध्यम से एक नई पहचान उन्हें मिल पाएगी।
एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी उनको इस माध्यम से मिल पाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी स्पोर्ट्स सेक्टर जॉब में एक काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चीज़ देखा जाए जो ओलंपिक्स होने वाले हैं 2028 का 2032 का, तो ये मान के चले कि जो आप लोगों की तरफ से ये बहुत ही मेगा स्तर पे पुश किया जा रहा है। भारत एक जैसे चाइनाज़ मेडल लाते हैं, जैसे अमेरिकन्स लाते हैं, भारत भी उस दिशा में जो है वहाँ कम्पीट करता दिखाई दे। उस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ मेडल लाना ही ज़रूरी नहीं है। तो हमारे लिए इस देश के हर युवाओं को, हर व्यक्ति को सशक्त रखना, मेंटली फिजिकली फिट रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल युग के माध्यम से आप देख सकते हो कि डिजिटल, हम तो एक बाजू में डिजिटल इंडिया की बात करते हो, डिजिटल हमें करना भी है, क्योंकि हमें पूरे दुनिया के सामने उनके कंपटीशन में हमें आगे बढ़ना भी है। लेकिन उसके साथ ही हमें मेंटली फिजिकली भी फिट रहना ज़रूरी है। जब हम मेंटली फिजिकली स्टेबल रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी जाके हम काम अच्छा कर पाएंगे, हमारे देश के लिए काम कर पाएंगे। तो मेडल लाना हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ ही देश के सभी लोगों का हेल्थ वाइज भी उन्हें फिट रखना भी एक जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी रही है, जैसे हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उसको लेकर के क्या इसमें प्रावधान किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है? ऑल ओवर देखा जाए तो आत्मनिर्भर की तो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते भी, और इस बजट के माध्यम से भी आपने देखी होगी कि हर सेक्टर में हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इंपोर्ट हम कम से कम कैसे कर पाएंगे, कि जिसके माध्यम से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ हो सकती है, और जहाँ पे जॉब क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। और उसमें से ही एक सेक्टर स्पोर्ट्स का भी है, कि जो आज स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर यूनिट भी हम हमारे देश में कैसे बढ़ा सकते हैं सरकार के माध्यम से, कि जिसके माध्यम से इंपोर्ट कम हो जाएगा हमारा, आज के एथलीट्स को कम दाम में इक्विपमेंट मिलेंगे, और उसके साथ ही एक इंडस्ट्रीज़ में एक नया सेक्टर भी स्पोर्ट्स का ओपन होगा, कि जिसके माध्यम से और जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ेगी, और एक स्पोर्ट्स सेक्टर में काफ़ी नए चीज़ें करने के लिए यहाँ पे मिलेगी। तो इसका मार्केट के ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। एक खुद महिला हैं, चूँकि महिलाओं को लेकर के ख़ास तौर पे कोई क्या स्पेसिफिक कुछ प्रावधान किए गए हैं? एक चीज़ तो हमें सुनाई, जो मैंने कैच किया कि हॉस्टल लड़कियों को हर ज़िले में खोले जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें? देखो, आज के बजट में हॉस्टल के बारे में बात की गई कि हर ज़िले में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। और अगर मैं हमारे मंत्रालय की बात करूं तो हम भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कोचेस सेक्टर में हम 33% का भी रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, और उसके माध्यम से स्पोर्ट्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन किस तरह से ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अस्मिता लीग्स के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अस्मिता लीग्स हो, कि जिसके माध्यम से महिलाएं प्रयास करेगी कि किस तरह से खेला जाता है, या उनका जो टैलेंट है इस लीग्स के माध्यम से वो आगे ला सकती है, कि जिसका रूपांतर हम आने वाले दिनों में हमारे कंपटीशन में या हमारे ओलंपिक की जब हम बात करते तो मेडल लाने में काफ़ी बड़ी भूमिका महिलाओं की रहेगी। जबकि आज पार्टिसिपेशन महिलाओं का स्पोर्ट्स में आज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लेवल तक नहीं है। इसीलिए हमें स्पोर्ट्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना ज़रूरी है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, युवा ख़ासतौर पे ज़्यादातर इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या संदेश है कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, युवाओं को ख़ास तौर पे? मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए पेश किया गया है, क्योंकि आने वाला कल ये युवाओं का है, और विकसित भारत जीने का मौका भी मतलब हमारे देश के युवाओं को ही मिलने वाला है। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की काफ़ी अहम भूमिका रहने वाली है, और इसलिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि युवाओं के विचारों के साथ सरकार काम करे और सरकार इस देश को विकसित बनाए। इसलिए युवाओं का भी उतना ही बड़ा एक हम बोल सकते हैं कि उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करे, और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाए। जी मैडम, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये थी रक्षा खड़से, जिनका कहना है कि विकसित भारत में युवाओं को जहां सरकार एक मौका दे रही है, वहीं उनके पास एक जिम्मेदारी भी है कि इसको अच्छे तरीके से निभाए भी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।